Hello students, good morning all of you. I hope that you are fine at home and you are doing your homework regularly. So now I discuss complex plane या organ plane या Gaussian plane. बच्चों इसके तीन नाम यहाँ पर देखने दे रहा, थ्री नेम्स. इसको थ्री नेम से पुकारा जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर. हाँ जी, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर क्या है आर्गन प्लेन या फिर क्या बच्चों गॉसियन प्लेन. ओके, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम यहाँ आर्गन प्लेन या क्वेश्चन प्लेन की यहाँ बात कर रहे हैं. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास ये बच्चों कार्टेशियन प्लेन है. ओके, तो कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या बच्चों, आप यहाँ से ओ से एम तक की जो डिस्टेंस है बच्चों यहाँ ए सपोज की, और जो पी एम बच्चों वो क्या है ओ एम के ऊपर, या एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है. ओके, ओ एम बच्चों पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्या बच्चों एक्स एक्सिस, दैट इज ओ एम. ओके, ये परपेंडिकुलर है और इसकी जो लेंथ है बच्चों यहाँ पर पी एम की वो क्या है वो बी है. और यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों ज्वाइन हम यहाँ किया जो लाइन सेगमेंट है बच्चों आपके पास ओपी इज द लेंथ ऑफ, हाँ जी आपके पास क्या है लाइन क्या है ओपी, दिस इज द लाइन सेगमेंट. ओके, ओपी. अब सबसे पहले देखने वाली बात क्या है, ये दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी. और बच्चों यहाँ ये ए है, ये बी है, ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर. तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों भी निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज. ओके, हाँ जी, जो बच्चों हाइपोटेन्यूज है तो क्या है बच्चों बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और सारे का अंडर रूट. और ये जो ओपी है जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी इज डिनोटेड बाय द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस कहलाएगा. ओके, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है देखो, ये आपके कोऑर्डिनेट है पी के कोऑर्डिनेट क्या बच्चों ए बी. ओके, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो आपका बन जाएगा ए प्लस आइटा बी. यानी कि कहने का मतलब है बच्चों जो आपका एक्स एक्सिस है बच्चों ये आपका क्या होता है रियल पार्ट होता है, और जो आपका बच्चों वाई एक्सिस है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है. यानी कि जो बच्चों वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस इज इमेजिनरी पार्ट और जो एक्स एक्सिस का है इज द रियल पार्ट. ओके, दोनों को कंबाइन करेंगे कोऑर्डिनेट ग्रुप में ए बी, इससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलेंगे तो बनेगा ए प्लस आइटा बी. और बच्चों ये देखो आप देख रहे हैं मॉडुलस जेड को हम आर से दर्शाएंगे बच्चों, आर से डिनोट करेंगे. मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आर मींस क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ओपी and is denoted by using by Pythagoras theorem under a square plus b square. Okay, this is the modulus of the line segment. हाँ जी, क्या बच्चों लाइन सेगमेंट AB या लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB and is denoted by and is called modulus of the complex number. ओके बच्चों, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे. उस पर यहाँ देखिए थीटा, यहाँ पर थीटा को यहाँ क्या मानेंगे आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का. ये क्या कहता है थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, जो एंगल को शो करेगा. और यहाँ से एंगल क्या देखो टेन थीटा हमने निकालना बच्चों यहाँ से, तो टेन थीटा कैसे निकलेगा यहाँ से, हाँ जी क्या होता है वैसे फॉर्मूला तो टेन थीटा निकालने का आपने 11th क्लास में रीड किया होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. तो परपेंडिकुलर क्या बच्चों देखिए डिस्टेंस है बी और बेस क्या है ए, तो बी बाय ए. वैसे बी क्या बच्चों आपका ये इमेजरी पार्ट है. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल बच्चों जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वो इमेजरी पार्ट होगा, और जो आपके पास बच्चों जो एक्स एक्सिस है वो आपका रियल पार्ट होता है. तो यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर ए है और वाई के पैरेलल क्या है बच्चों बी है. तो इमेजरी हाँ जी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को डिवाइड करेंगे रियल बाय इमेजरी, तो आपका क्या कहलाएगा बच्चों टेन थीटा आ जाएगा. ओके, और थीटा निकालना है तो बच्चों आपका इनवर्स बन जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स इनटू क्या है बी बाय ए, यानी कि इमेजरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट. ऐसे बच्चों आप क्या आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकाल सकते हैं. और बच्चों अगर आपने मॉडुलस निकालना है तो फिर मॉडुलस कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका मॉडुलस निकल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का. ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए यहाँ से कंफर्म है तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी होनी चाहिए वो कंडीशन यहाँ डालेगी है. ये नहीं कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि थीटा हैज इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज. वैसे थीटा की बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू हो सकती है. डिफरिंग बाय क्या है देखो, डिफरिंग बाय मल्टीपल्स ऑफ 2 जो डिफरेंट है और मल्टीपल 2 की द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, जो थीटा की जो यूनिक वैल्यू होती है, जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है, द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, यानी कि थीटा जो ग्रेटर होना चाहिए माइनस पाई से ग्रेटर होना चाहिए, और लेस देन या इक्वल टू पाई के क्या होना चाहिए, पाई के या तो लेस देन होना चाहिए या फिर पाई के इक्वल होना चाहिए, लेकिन माइनस पाई से ग्रेटर होना चाहिए. यानी क्या बच्चों बिटवीन माइनस पाई एंड पाई बट इक्वल टू पाई. ओके, इज नॉट इक्वल टू माइनस पाई. Theta may be equal to pi or less than pi, but theta greater than minus pi, not less than minus pi. Okay, is called the principal value of the amplitude या principal argument. ये से बच्चा principal value क्या लीजिए, ये क्या है हाँ जी principal value of the amplitude. ये amplitude की या ये principal argument की ये आपकी principal value है बच्चों. ये एक यूनिक वैल्यू थीटा की
ओके अब यहाँ तो स्टार्ट दिए स्पेसिफिक चीज को शो करेगा। यहाँ पर क्या है कि व्हेनेवर जब आर्गुमेंट जेड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ओके ग्रेटर देन पाई हो, सपोज ग्रुप जो अगर हमारे पास क्या है इससे लेस देन इक्वल टू की जाए थीटा वैल्यू अगर इससे ग्रेटर आ जाती है, इसको क्या बच्चों अगर कैसे इस जो बाउंडेड है जो रेंज है बच्चों इसकी अगर इसकी रेंज से बाहर निकल जाती है थीटा वैल्यू ओके ग्रेटर देन पाई, देन वी सब्ट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम इट। तो बच्चों हमारे पास जो भी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू आई है तो क्या करेंगे उस प्रिंसिपल वैल्यू को 2 पाई में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके देन वी सब्ट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम इट, इस उसमें से उस आर्गुमेंट में से माइनस करेंगे 2 पाई को माइनस करेंगे और 2 पाई को माइनस करने से जो वैल्यू आएगी वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ जेड आएगा जो एक्चुअली में। ओके अब यहाँ नोट देखिए 3 नोट यहाँ पर दिए गए हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर का जो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों यहाँ लेंगे वो क्या होता है 0 होता है। एक बार फिर देखेंगे द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज 0। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 एम्पलीट्यूड ऑफ ए पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इज π/2। ओके बच्चों क्यों अब यहाँ देखिए π/2 क्यों है, ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट बच्चों आपका ओके तो ये प्लस का बच्चों π/2 में क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ए नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर इज -π/2 इस साइड का तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बच्चों नीचे भी हमारे पास हो सकता है एंड नीचे भी जा सकता है। ओके हाँ जी तो इस पर आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब बच्चों न्यूमेरिकल सम लेते हैं इनको करने के लिए। ओके अब यहाँ से हम आपको बच्चों निकालना सिखाएंगे कि मॉडुलस कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो नाउ टेक वन एग्जाम्पल। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1 + 3 आइटा डिवाइड बाई 1 - 2 आइटा इज इक्वल टू, अब हमने निकालना क्या हमारे पास ये बच्चों नंबर है, हमने निकालना है यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंड मॉडुलस ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक तो हमने क्या निकालना बच्चों आर्गुमेंट निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना, दूसरा क्या निकालना उसका मॉडुलस निकालना है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 + 3 आइटा डिवाइड बाई 1 - 2 आइटा। सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए बच्चों। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे करेंगे इसको, इसका करेंगे टेकिंग रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके डिनोमिनेटर का करेंगे रैशनलाइजिंग करेंगे बच्चों। तो रैशनलाइजिंग करने पर हमें क्या गेट होता है यहाँ देखिए बच्चों ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई की नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करनी है। ओके यानी कि नोमिनेटर की नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हाँ जी तो 1 + 5 आइटा -6 क्यों आया बच्चों क्योंकि आइटा स्क्वायर वाली होती है -1 होती है। ओके और यहाँ बच्चों क्या आएगा 2 का स्क्वायर होता है और आइटा स्क्वायर, जैसे कि आप जानते हैं आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके और यहाँ से क्या लिया बच्चों माइनस, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे नोमिनेटर से तो 5 से 5 कैंसिल और हमारे पास रिजल्ट आया -1 + आइटा। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल पार्ट प्लस में इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ आइटा यहाँ पर दिया गया बच्चों। अब सबसे देखो ये हमारा जेड आ गया, यहाँ से क्या बच्चों ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में a + आइटा v की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब यहाँ से दो बातें क्रिएट होती हैं, हमने निकालना प्रिंसिपल आर्गुमेंट और मॉडल से निकालना है। इसको दो तरीके से दो मेथड से निकाला जाता है बच्चों, एक शॉर्ट मेथड होता है एक थोड़ा लंबा हो सकता है। ओके तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड देख लीजिए आप, जो आपको इजी लगता है उससे आप कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे लेट -1 प्लस, अब देखो सबसे पहले हमारे पास ये आइटा ये गिवन है रिजल्ट आपके पास है नंबर, अभी जस्ट सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके बच्चों ये हमने गेट किया है -1 + आइटा, यही से स्टार्ट करें बच्चों फर्स्ट मेथड को। तो इसको हमने क्या मान लिया r × cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, यानी कि बच्चों -1 को क्या लेंगे r cos थीटा लेंगे और बच्चों जो आइटा वाला नंबर है यानी कि क्या है इसको आप लिख सकते हैं 1 × आइटा, तो आइटा का जो कोफिशिएंट क्या है 1 है। ओके तो यानी कि -1 को लेंगे r cos थीटा और +1 को लिया जाएगा जो कि आइटा का कोफिशिएंट है r sin थीटा। ओके बच्चों ये हमने यहाँ लिया है, यहाँ से आप अलग अलग भी यहाँ रख सकते हैं। यहाँ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आप ऐसे कर सकते हैं हाँ जी पुट जो -1 है उसको लेंगे r cos थीटा और 1 को लेंगे यहाँ पर r sin थीटा, स्केलिंग एंड एडिंग दोनों को स्केल करेंगे और ऐड करेंगे, यहाँ से r स्केल की वैल्यू आ जाएगी क्या है बच्चों √2 आएगी यहाँ से। ओके बच्चों या फिर ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, r बाहर को ले लेंगे दोनों को, ओके दोनों को प्लस किया। ओके हाँ जी r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, आप इसको ऐसे भी करेंगे तो क्योंकि अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस करके लिखेंगे बच्चे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपका यही बनेगा। ओके क्या लेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। ओके बच्चों दोनों को ऐड करने पर तो आप ऐसे कर सकते हैं या सेपरेट लिखना तो आप सेपरेट करना लिख सकते हैं। ओके विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना तो फिर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे लेंगे r कॉमन लेंगे बाहर × cos थीटा प्लस में आइटा sin थीटा, यानी कि r cos थीटा और r से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा, दोनों को कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें यही गेट होगा कंपेयर करने पर कि -1 तो आएगा r cos थीटा के और +1 आएगा r sin थीटा के इक्वल। ओके बच्चों
हाँ जी, तो क्या करेंगे, इक्वाइटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, यहाँ देखिए वही सेम रिजल्ट है बच्चों। ओके, अब इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। स्केलिंग एंड एडिंग, पहले क्या करें, स्केयर किया, उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। स्केयर करने के बाद जब ऐड किया तो आर स्केयर कॉमन लिया, यहाँ से यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ देखिए आर स्केयर इंटू कोस थीटा। और आपको बच्चों पता होना चाहिए सबसे पहले स्केलिंग एंड एडिंग में, यहाँ से यहाँ देखो इसका नहीं करे बच्चों, यहाँ से कर रहे हैं, -1 का स्केयर प्लस हो जाएगा, 1 का स्केयर क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों आर स्केयर, और ये आप जानते हैं कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा, ये रिलेशन होता है 10th क्लास में आपने लर्न किया होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ओके, तो आर स्केयर इक्वल टू 2 और आर की वैल्यू क्या आएगी, जब स्केयर बच्चों तो राइट हैंड जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्केयर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्केयर का बन जाएगा स्केयर रूट राइट हैंड जाने पर, तो आर की वैल्यू क्या आई है √2 आएगी। और मॉडुलस में बच्चों क्या आती है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, मॉडुलस के अंदर चाहे वैल्यू माइनस की या प्लस की हो तो क्या मानती है, प्लस की मान जाएगी। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू मानी जाएगी, यानी कि मैग्नीट्यूड वैल्यू पॉजिटिव ही ली जाएगी यहाँ पर। तो आर की वैल्यू क्या आई है √2 है। तो मॉडुलस 2 क्या है बच्चों, मॉडुलस की वैल्यू क्या आई है, मॉडुलस यानी कि मॉडुलस होता है ये, आप ऐसे मॉडुलस जेड जिसे आप आर से लिखते हैं बच्चों, यहाँ देख रहे हो, तो वैल्यू क्या आई है √2 आई है। अब हमने निकालना बच्चों, ये तो आपका मॉडुलस निकल गया, मॉडुलस जेड। अब निकालना हमने आर्गुमेंट निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है जेड का। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर इन इक्वेशन 1 and 2, अभी आर के वैल्यू इक्वेशन 1 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 2 में पुट करने से हमें क्या गेट होता है, cos थीटा इक्वल टू -1/√2 और sin थीटा 1/√2। अब आपने थीटा के लिए ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इक्वेशन थर्ड को दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हो। आप थीटा की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की एक ऐसी यूनिक वैल्यू पुट करनी है बच्चों, आपने यूनिक वैल्यू पुट करनी है, थीटा की यूनिक वैल्यू जो दोनों ही cos थीटा sin थीटा की वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हो। तो ऐसी वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखो राइट कॉर्नर में देखना, बोथ द इक्वेशन गिवन बाय थर्ड, जो दोनों इक्वेशन 1 2 है, इक्वेशन थर्ड के अंदर मैंने डाली है, तो आर सेटिस्फाइड व्हेन थीटा इक्वल टू 3π/4। अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू 3π/4 लेता हूँ तो दोनों ही इक्वेशन क्या आएंगे, आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि cos थीटा, अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या लूँगा 3π/4 लेता हूँ, तो क्योंकि cos 3π/4 की वैल्यू होती है -1/√2 होती है, और sin 3/4 की वैल्यू होती है, sin 3π/4 में लिखते हैं 1/√2 होती है। इसलिए बच्चों थीटा की जो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू हो क्या 3/4 यहाँ ले जाएगी, क्योंकि थीटा की ये वैल्यू 3/4 दोनों इक्वेशंस को जो थर्ड के अंदर लिखी है, दोनों वैल्यूज को क्या सेटिस्फाई करती है। तो इसलिए बच्चों ये क्या माना जाएगा, आपका प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्गुमेंट माना जाएगा 3/4। ओके, तो अब देखिए यहाँ से यही हमने निकालना था, ये जो लास्ट की लाइन है ये रिक्वायर्ड नहीं थी बच्चों, हमारा सिर्फ आंसर यहीं तक है। और दूसरी बात यहाँ देखिए, ये मैं बात बताऊंगा, यहाँ देखो ये जो आपका एम्पलीट्यूड है बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है जो आपका, ये भी एक कंडीशन है बच्चों की वो वैल्यू आई है, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कुछ भी आ जाए, वो क्या है इसके इन बिटवीन होना चाहिए। 3/4 यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन -π से ग्रेटर होनी चाहिए, और लेस देन इक्वल टू प्लस का पाई, और प्लस के पाई से क्या या तो लेस देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। ये जो बाउंडेड सीमा है इसके अंदर होनी चाहिए बच्चों, इससे बाहर या इससे बाहर नहीं होनी चाहिए, इन बिटवीन होनी चाहिए, आउट नहीं होनी चाहिए इससे। ओके बच्चों, इससे ग्रेटर थीटा वैल्यू -π से ग्रेटर यानी कि इससे लेस नहीं होनी चाहिए, और इससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, -π से लेस नहीं होनी चाहिए, और +π से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, इन बिटवीन होनी चाहिए इनके बच्चों, -π और π या फिर इक्वल टू π, पॉजिटिव वैल्यू। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए ये तो बिल्कुल सही है, 3/4 क्या है बिल्कुल इसके बिटवीन में आई बच्चों। अब लास्ट की जो लाइन लिखी मैंने पोलर फॉर्म z इक्वल टू, देखो पोलर फॉर्म क्या होती है, यहाँ कॉम्प्लेक्स में पोलर फॉर्म क्या होती है देख लीजिए बच्चों, r × cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, या यूँ कह लीजिए बच्चों, ये जो मैंने आपका नंबर लिखा है यहाँ देखो, ये आपका पोलर फॉर्म भी है, ये मैंने पोलर फॉर्म में लिखा बच्चों, पोलर फॉर्म होती है आपकी। तो यहाँ देंगे पोलर फॉर्म क्या है √2, तो r की वैल्यू पुट किया, r मींस क्या होता है, r मींस होता है मॉडुलस z का जो कॉम्प्लेक्स मॉडुलस निकालो उसको r से लिखते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। ओके, फिगर के अंदर तो r की वैल्यू पुट करेंगे जो कि √2 आई बच्चों, इंटू cos थीटा क्या होता है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है बच्चों, जो एम्पलीट्यूड होता है आपका, ओके कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसे कहेंगे थीटा, जो कि आपका 3/4 है। तो cos थीटा के स्थान पर आप लेंगे 3/4 प्लस में आइटा साइन और थीटा 3/4, तो ये आपका आ जाएगा पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन पोलर फॉर्म हमारे सिलेबस से बच्चों रिड्यूस कर दिया गया, उसे डिलीट कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, तो इसलिए पोलर फॉर्म का क्वेश्चन नहीं आएगा।
पोलर फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन है बच्चों वो सारे डिलीट कर दिए गए सिलेबस से, वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। एक तो पोलर फॉर्म का रिड्यूस कर दिया गया है, और आपका बच्चों ने जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो निकाला बच्चों, वैसे बच्चों मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था, वो मैंने एक लेक्चर जो मैंने दिया था आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मैंने एक कंप्लीट एक वीडियो एक लेक्चर वहाँ पर कंप्लीट आपको डिलीवर किया था, लेकिन वो बच्चों क्या है वहाँ मैंने उस समय शायद देखा नहीं है, वो हमारे सब्जेक्ट से डिलीट हो चुका है। कौन सा बच्चों टॉपिक? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, जो हो चुका है। और दूसरा वाला कौन सा डिलीट हुआ इससे सब, जो आपका सब टॉपिक है पोलर फॉर्म। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर से बच्चों आपके जो सब टॉपिक है, एक तो बच्चों स्क्वायर रूट जो हम कर चुके हैं उसको ऑलरेडी, हालांकि मैंने बच्चों को करवा दिया है, उसको आप छोड़ सकते हो, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा क्या है? पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म का क्वेश्चन बच्चों यहाँ तक लास्ट में मैंने ये आपका क्या रिक्वायर्ड क्वेश्चन भी पूरा हो गया, यानी कि क्या है, यानी कि मॉडल्स भी निकल गया और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी निकल गया। और क्योंकि पोलर फॉर्म निकालने के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट और मॉडल्स हमने दोनों ही निकालने पड़ेंगे बच्चों, ओके, दोनों ही की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों के बगैर पोलर फॉर्म निकाली नहीं जा सकती, ओके। लेकिन पोलर फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है, पोलर फॉर्म में नहीं लिखना है, सिर्फ आपने यहीं तक लिखना है बच्चों, ओके। क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ सकता है, ये है हमारे सिलेबस के अंदर, और मॉडल से पूछ सकता है, ये भी है हमारे सिलेबस के अंदर, लेकिन पोलर फॉर्म का क्वेश्चन वो नहीं आएगा, पोलर फॉर्म में आपने नहीं बनाना है, ओके। और दूसरी बात आपको अभी लिखा हमने सेकंड मेथड है, ये थोड़ा लंबा हो सकता है आपके लिए। सेकंड मेथड है, देखो सेकंड मेथड में क्या है, क्योंकि हमने तो सिर्फ दो ही चीज निकालनी है, एक तो हमने निकालना बच्चों, एक क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दूसरा हमने मॉडुलस, ओके। प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना, दूसरा निकालना हमने मॉडुलस निकालना जेड का। तो आप क्या करेंगे, हम विदाउट इनको जूम किए, आपने कुछ भी जूम करने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड मेथड बिल्कुल सिंपल है, ओके, और जल्दी हो जाएगा। आपने यहाँ तक तो ये करना ही करना है, यहाँ पर इसका रैशनलाइजिंग करेंगे, रैशनलाइजिंग करने के बाद क्या है, इसे a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लेंगे इस प्रकार से। ये तो आपने बच्चों चाहे फर्स्ट मेथड से निकाल रहे हो या फिर सेकंड मेथड से निकाल रहे हो, ये तो आपने निकालना यहाँ तक। अब यहाँ निकालने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आप फर्स्ट मेथड को ड्रॉ करना चाहते हैं और सेकंड मेथड को अडोप्ट करना चाहते हैं, हाँ जी, तो कैसे फर्स्ट मेथड को ड्रॉ करेंगे, सेकंड को अडोप्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला आप सामने देख रहे हैं फिगर के अंदर, क्या होता है बच्चों, r इक्वल टू मॉडुलस z इक्वल टू r, यानी कि अंडर रूट यहाँ देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसकी हेल्प से बहुत जल्दी निकल जाएगा यो अंडर रूट, ये रियल पार्ट का स्क्वायर बच्चों, a मींस होता है रियल पार्ट और b मींस होता है इमेजिनरी पार्ट। तो एक बार रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे, रियल पार्ट का जो आपका कोफिशिएंट है बच्चों रियल पार्ट का, और दूसरा क्या बच्चों आपका इमेजिनरी पार्ट का जो आइटा का जो बच्चों कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे। अब -1 का स्क्वायर और आइटा का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का तो 1 होता है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा √2 आएगा, यानी कि मॉडुलस z क्या है बच्चों, मॉडुलस z क्या है आपका √2 है, और यहाँ पर भी क्या √2 ही तो है। आंसर तो दोनों सेम ही है, लेकिन ये जल्दी निकल जाएगी लाइन के अंदर, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर निकल जाएगा, इसमें क्या थोड़ी कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ेगी आपने। दूसरा हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, यानी कि tan थीटा निकालना है। बच्चों मैंने आपको tan थीटा यहाँ से मैंने वो क्लियर कर दिया है, tan थीटा निकालने का फार्मूला मैंने बच्चों को बताया था क्या होता है। हाँ जी, मैं एक बार फिर आपको पुनः लिख के बता देता हूँ कि tan थीटा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, MP डिवाइड बाई OM, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाँ जी। तो tan थीटा यहाँ देखिए बच्चों, इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 1 है बच्चों, क्योंकि आइटा का जो कोफिशिएंट 1 है, और रियल पार्ट -1 है, यानी कि 1 डिवाइड बाई -1, तो कुल मिला के वैल्यू क्या है, -1। अब यहाँ देखना आपने tan 45 वैल्यू 1 होती है, tan 45 यानी कि tan, यहाँ देखिए बच्चों tan 45 जिसे आप रीडिंग में π/4 लिखते हैं, π/4 का मतलब होता है 45, तो tan 45 वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ साइन माइनस का बच्चों, तो आप क्या करेंगे, माइनस का साइन आगे tan के आगे डालेंगे, माइनस tan 45 यानी कि π/4, और इसको बच्चों माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे एंगल के अंदर, तो ये जाके बच्चों देखो फिर क्या इसको लिख सकते हैं tan इंटू पाई माइनस π/4। जैसे बच्चों साइन क्या माइनस का अंदर आएगा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस π/4, क्यों, क्योंकि आपका जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों tan का होता है नेगेटिव होता है, इसलिए क्या है इसमें बच्चों ये नेगेटिव का ही है, क्योंकि इसको मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे साइन माइनस का है, और अब मैं इसको क्या करूँगा बच्चों, साइन अगर मैं अंदर ले जाऊँगा तो ये चला जाएगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि इसको लूँगा पाई माइनस π/4, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है बच्चों, ओके। तो क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू इसका एलसीएम लिया 4 पाई माइनस पाई 3 π/4 आएगा। और बच्चों इमेजिन करना होता है, कैंसिल नहीं करना होता रिटर्न में, ऐसे नहीं, सिर्फ जस्ट इमेजिन करेंगे इन आवर माइंड कि थीटा, जैसे tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा वैल्यू क्या आएगी 3 π/4, तो थीटा क्या होता है
प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है बच्चों थीटा, ओके। और जो कि ग्रेटर देन है माइनस पाई से और लेस देन इक्वल टू पाई, यानी कि माइनस पाई और पाई के बिटवीन में बच्चों, ओके। माइनस पाई से ग्रेटर है और पाई से क्या बच्चों लेस है, ओके। माइनस पाई से ग्रेटर है और पाई प्लस पाई से क्या है लेस है बच्चों, ओके। यानी कि ये आपकी बिल्कुल क्या है एकदम से ट्रू वैल्यू आ गई है, ओके बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट और मॉडल्स निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है। आप इसको सिंपल छोटे मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसे पोलर फॉर्म में लिखने की आवश्यकता नहीं है। पोलर फॉर्म वाला जो हमारा सिलेबस है रिड्यूस हो गया बच्चों, इसलिए आप सीधा इसे भी काम चला सकते हैं, ओके। हाँ जी, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कराया है, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने बिल्कुल सेम वही चीज निकालनी है बच्चों, यानी कि आर्गुमेंट निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना और एक आपने मॉडल्स निकालना है। क्या क्वेश्चन मेरे पास -2, तो इसमें रियल पार्ट के इमेजिनरी पार्ट कहाँ गया, तो इसको लेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कैसे -2 प्लस में 0 आइटा, ओके। तो इसको जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका जो आइटा, इसका जो ऑप्शन लेंगे 0 लेके चलेंगे यहाँ पर, और आप इजीली इसका क्या निकाल सकते हो, आर्गुमेंट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और मॉडल्स निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है -1 प्लस √3 आइटा, ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह है, ओके, जैसे मैंने भी करा बच्चों। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम क्या है, हमारे पास आइटा का क्वेश्चन क्या है √3 है, ओके। तो यहाँ पर क्या निकालना है, अगर आपने मॉडल्स निकालना है तो आप इसको फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो आप इस फार्मूले को अडॉप्ट करेंगे, ओके। तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही शॉर्ट मेथड और इजी भी है। आपको इस मेथड से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई पोलर फॉर्म में नहीं, अगर पोलर फॉर्म का क्वेश्चन होता तो फिर आपने अडॉप्ट करना शायद जरूरी हो जाता, क्योंकि इसी की हेल्प से हमारी पोलर फॉर्म बनती है, ओके। तो अगर पोलर फॉर्म वाली बात होती तो फिर ये करना जरूरी है, लेकिन पोलर फॉर्म हटा देगी सिलेबस से बच्चों, तो मुझे नहीं लगता कि इसे अडॉप्ट करने की इतनी आवश्यकता है। आप चाहे कर सकते हैं या नहीं, लेकिन आप इसकी हेल्प से इसको कर सकते हैं, ओके बच्चों। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।